Hello student, today we learn about that is the chromosomal aberration. The second part of that is the chromosomal aberration. That is we study here aneuploidy. Aneuploidy have two parts. That is the one is that is the hyperploidy, other is hypoploidy. The hyperploidy we study in the earlier video. हमने पहली वीडियो में हाइपरप्लाइडी पढ़ी थी, उसके अगला पार्ट देखिए आप क्रोमोसोमल एब्रेशन का सेकंड पार्ट देखिए एन्यूप्लाइडी में हम आपको दिखा रहे हैं हाइपोप्लाइडी में आप देख रहे हैं हाइपर तो हमने पढ़ लिए थे। हाइपोप्लाइडी होता क्या है, देयर आर दैट क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस्ड नंबर्स, आई डू नॉट से सेट इज दैट यूप्लाइडी। अगर सेट में चेंज होता है तो उसको यूप्लाइडी कहते हैं, और नंबर्स घटे बढ़े तो एन्यूप्लाइडी है। एन्यूप्लाइडी में दो होता है, क्रोमोसोम नंबर का बढ़ना हाइपरप्लाइडी, और यहाँ क्या है क्रोमोसोम नंबर्स के डिक्रीज होने घटने हाइपोप्लाइडी। जैसे आपको दिखाएं हाइपोप्लाइडी में क्या होता है, जैसे एक होता है हाइपोप्लाइडी में बोलते हैं उसको मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है 2n-1, ये मोनोसोमी होता है। एक क्रोमोसोम किसी पेयर से गायब होता है तो उसको कहते हैं मोनोसोमी, और दूसरा होता है इसमें नलीशोमी में क्या होता है 2n-2। तो देखा गया ह्यूमन में नलीशोमी में कोई सर्वाइव नहीं करता है। 2n-2 अगर वन पेयर गायब हो जाना, दोनों क्रोमोसोम गायब हो जाना, वो कहते हैं नलीशोमी। तो क्रोमोसोम नंबर कितने 2 कम हो जाएंगे, डिप्लॉइड के 2, इसमें 1 कम हो जाएंगे। तो इसमें देखा गया कि ये सर्वाइव नहीं करते हैं नलीशोमी वाले। क्या सिम्टम है, क्या करेक्टर आएंगे मालूम नहीं इसका, क्योंकि सर्वाइव नहीं करते हैं। तो पहला देखा जाए इसमें मोनोसोमी मीन्स दैट इज द 2n-1। इसका पहला एग्जाम्पल देखें हम, वो अभी किस पर हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम पर हो रहा है कि ऑटोसोम पर कमी हो रही है। तो हम देखें पहले फर्स्ट सेक्स क्रोमोसोम में देखा जाए कमी होगी, जिसको कहेंगे आप मोनोसोमी हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम का हो जाएगा मोनोसोमी। सेक्स क्रोमोसोम है मोनोसोमी। जैसे दिखाएं आपको 22 पेयर्स ऑटोसोम्स रहेंगे प्लस X0, 1X होगा, 1 क्रोमोसोम डिसअपीयर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 22 पेयर्स मीन्स 44, एंड प्लस हियर इज 1 is 0, then how many chromosome number 45। एक सेक्स क्रोमोसोम एक X या Y नहीं होता है। तो ऐसे देखिए सिम्टम को कहेंगे आप क्या मोनोसोमी। और मोनोसोमी का एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखाएं जिसमें उसका नाम है, इसका एग्जाम्पल क्या है टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, दिस सिंड्रोम आर डिवाइड द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इन एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम नंबर के नॉन डिसजंक्शन से सिंड्रोम आते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम यही है। इसमें होता क्या है 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, 20 ऑटोसोम्स, एंड 1X होता है और 1 एक ही X होता है इसमें। तो होगी क्या, ये फीमेल होगी। ऐसी का नाम है टर्नर, नाम बायोलॉजिस्ट के, किसी को टर्नर सिंड्रोम कहा गया। तो इस फीमेल में होगी तो यह फीमेल, क्योंकि X है और एक X है, 2 X होते हैं फीमेल में, यहाँ एक ही X है। टोटल फेमिनाइजिंग कैरेक्टर नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज फीमेल बट सेक्स ऑर्गन इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट इज फीमेल बट अंडर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइजिंग कैरेक्टर, पूरे फेमिनाइजिंग कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट अंडर डेवलपमेंट ऑफ दैट इज मे बी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट दैट इज सर्कुलेट, और मे बी दैट इज एब्रप्टेड, और यू कैन से दैट इज देयर इज जस्ट सम मैस्कुलाइन कैरेक्टर अपीयर, उसमें कुछ मैस्कुलाइन कैरेक्टर आने लगते हैं। टोटली फेमिनाइजिंग कैरेक्टर होती तो फीमेल हैं, लेकिन उसमें मैस्कुलाइन कैरेक्टर आते हैं, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल, दैट कैन नॉट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यंग वन। ऐसे
एन्यूप्लाइडी में सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आपको देखिए सेक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो गया और भी हुआ क्या, मोनोसोमी हो गया है, सेक्स क्रोमोसोम 1 हो गया है, देखिए इसी को कहते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी है। तो मोनोसोमी में 1 क्रोमोसोम लेस होते हैं, 46 नॉर्मल है, 45 तो ऐसी फीमेल भी होती हैं। एवरीथिंग अंडर डेवलप, दे आर मे बी सम डेवलपमेंट ऑफ द facial hair may be possible, that is no proper, that is a menstrual cycle, maybe menstrual cycle absent, that is no proper development of ovary and sex organ, but it is female but sterile। तो यह ऐसे कैरेक्टर डेवलप होंगे, ये ऐसे को कहते हैं। क्या आप कहते हैं ये भी क्रोमोसोमल एबरेशन है, और भी एन्यूप्लाइडी मीन्स नंबर्स, दैट इज क्रोमोसोम नंबर्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखें, तो यह क्रोमोसोम एन्यूप्लाइडी का कौन सा एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें की फीमेल होती है, इसमें एक कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। तो हमने एक आपको दिखाया एन्यूप्लाइडी का एक बेस्ट एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम। दूसरा आपको दिखाएं सिंड्रोम जो है आपके यहाँ है, जो है उसको कहते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। दूसरा क्राई डू चैट सिंड्रोम, चैट सिंड्रोम। देखिए ये भी एक सिंड्रोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यह सेक्स क्रोम पर नहीं डिसऑर्डर, यह सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता है, ऑटोसोम पर होते हैं। ऑटोसोम पर यह होता क्या है कि इसमें मोनोसोमी हो जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, फिफ्थ नंबर, ह्यूमंस का फिफ्थ क्रोमोसोम जानते हैं। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की याद है तो सेंट्रोमियर होता है, और इसके बाद 2 आर्म होते हैं। जो छोटी आर्म है, जो जैसे सेंट्रोमियर की छोटी आर्म, डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम, दैट इज द शार्ट आर्म, पूरा नहीं गायब होता, शार्ट आर्म ये नहीं पाई जाती है। तो इसलिए होता क्या है, मोनोसोमी होता है। मोनोसोमी कहाँ होगा, मोनोसोमी 5th नंबर, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, 5th पेयर क्रोमोसोम पर, जो पेयर हैं उसमें एक क्रोमोसोम पर जो उसकी शार्ट आर्म है वह डिसअपीयर हो जाती है, नहीं पाई जाती है। जो उस पर क्रोमोसोम होते हैं शार्ट आर्म, 5th क्रोमोसोम के शार्ट आर्म पर, तो उस पर जो क्रोमोसोम पाए जाएँ, जो जीन मिलेंगे वो गायब हो जाते हैं। तो देखा गया उसमें बच्चे में सिम्टम क्या आता है, ऐसा बच्चा, इसका नाम जो है क्राई डू चैट सिंड्रोम। These are the German words, it means that child cry, जब चिल्लाता है, रोता है, तो बिल्ली जैसी आवाज़ आती है, तो इसको उस भाषा में क्राई डू चैट कहते हैं। उसकी रोने की आवाज़ बिल्ली जैसा रोता है। ऐसे बच्चे को क्राई डू चैट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी मोनोसोमी हो जाता है, किस पर, 5th क्रोमोसोम पर, और भी उसकी पूरी नहीं, उसकी एक आर्म गायब होती है, डिलीट होती है, ख़त्म होती है। ऐसे सिंड्रोम को कहा जाता है क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो ये भी है, ये ऑटोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और भी कौन है, मोनोसोमी। मैंने बताया आपको कि 2 तरह का है, एक सेक्स क्रोमोसोम पर होगा, एक ऑटोसोम पर। सेक्स क्रोमोसोम पर टर्नर सिंड्रोम, और यह ऑटोसोम पर दिखाया 5th क्रोमोसोम कौन सा, ऑटोसोम से है, और उस पर क्या होता है कि मोनोसोमी हो जाता है, यानी उसकी छोटी आर्म, जैसे आप सेंट्रोमियर देखिए, सेंट्रोमियर है, इसकी ये बड़ी आर्म, इसकी ये छोटी आर्म, ये डिलीट हो जाती है। तो इसलिए ऐसे बच्चे में देखा गया है कि यह मोनोसोमी हो जाता है, इसकी एक आर्म मोनोसोमी हो जाती है, और इसमें जो बच्चे में सिम्टम आता है वो बिल्ली जैसे रोता है, इसी को कहते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो यह बच्चा बिल्ली जैसे रोएगा, बहुत दिन तक सर्वाइव भी नहीं करता है, उतने ही से जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं, ठीक भी नहीं होता है। दूसरा एक और आपको बताएं, एक है फाइडेल्फिया सिंड्रोम। ये तो क्राई डू चैट सिंड्रोम हो गया। दूसरा आपको सिंड्रोम दिखाएं, ये भी ऑटोसोम पर है, फाइडेल्फिया सिंड्रोम, फिलेडेल्फिया सिंड्रोम, फिलेडेल्फिया सिंड्रोम। यह भी ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कहाँ होता है, ऑटोसोम पर, ऑटोसोम। और इस ऑटोसोम में भी क्या होता है, इसकी यह मोनोसोमी हो जाएगा, मोनोसोमी मीन्स एक क्रोमोसोम कहाँ हो जाता है, 21 क्रोमोसोम,
की शार्ट आर्म ये गायब हो जाती है। तो 21 क्रोमोसोम की शार्ट आर्म जो होती है यह नहीं होती है। एक क्रोमोसोम के शार्ट आर्म गायब होती है। इसी बीमारी का नाम है फाइडेल्फिया सिंड्रोम। तो यह भी एक सिंड्रोम है, फाइडेल्फिया सिंड्रोम, दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज 21 क्रोमोसोम्स मोनोसोमी। तो इसको कहते हैं कि ये जो होता है 21 क्रोमोसोम मोनोसोमी हो जाता है। इस बीमारी का नाम है फाइडेल्फिया सिंड्रोम। तो हमने आपको कुछ बीमारियां बताई जिसमें हाइपरप्लाइडी एंड हाइपोप्लाइडी। हाइपरप्लाइडी आपको पहली वीडियो में दी थी, इसके पहले वाली में, और हाइपोप्लाइडी यहाँ है। जहाँ क्या होता है बताया एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी पहले बता, उससे पहले यूप्लाइडी दिया था। यूप्लाइडी में क्या होता है कि सेट बदलते हैं, एक क्रोमोसोम के सेट बदलते हैं, मोनोप्लाइडी, डिप्लाइड, ट्रिप्लाइड, टेट्राप्लाइड, पेंटाप्लाइड। यहाँ क्या बताया हमने, सेट नहीं बदलेंगे, इसमें क्या क्रोमोसोम नंबर बदलेंगे। और भी दो तरह के हैं, एक यूप्लाइडी, एक एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी में सेट बदलते हैं और एन्यूप्लाइडी में क्या होता है कि नंबर बदलते हैं। अभी दो हैं, हाइपो और हाइपर, कम होना हाइपो, अधिक होना हाइपर। ये हाइपोप्लाइडी बता रहा था आपको, एन्यूप्लाइडी का हाइपोप्लाइडी। और उसमें जो हमने कई सिंड्रोम दिए, जैसे टर्नर सिंड्रोम। ये हाइपोप्लाइडी में देखिए आपको दूसरा क्या बताया आपको कि क्राइडुचाइट सिंड्रोम, और तीसरा बताया फाइडेल्फिया सिंड्रोम। यह है, कभी कभी देखा गया वन पेयर गायब हो जाते हैं, उसको नलीशोमी कहते हैं, नलीशोमी। इसमें क्या होता है 2n-2 हो जाता है, यानी कोई पेयर गायब हो जाए, उसको नलीशोमी कहते हैं। नलीशोमी में देखा गया जो बच्चा डेवलप करता है सर्वाइव नहीं कर पाता, सिम्टम नहीं बताए जा सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ कर जाता है। इसलिए नलीशोमी के कोई सिम्टम नहीं, सिंड्रोम बता सकते, लेकिन इसको कहा जाता है नलीशोमी। कोई सिंड्रोम मिला नहीं इसका, क्योंकि आएगा तो सिंड्रोम देते, इसलिए सिंड्रोम नहीं है। इस प्रकार से हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन बताया आपको कि क्रोमोसोमल एब्रेशन कैसे होता है, किस प्रकार से क्रोमोसोमल एब्रेशन से जो है अब जो चाइल्ड डेवलप होगा, किस प्रकार से उसमें सिम्टम आएंगे, वो सिम्टम को सिंड्रोम कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन 3 वीडियो में ख़त्म किया। अगर आपको कुछ भी कंप्लेन रहता है या कोई भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, और जो आप जानना चाहते हैं, जिस टॉपिक को जैसा भी जानना चाहते हैं लिखिए और मुझे बोलिए, तो मैं आपको देता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए। दूसरा क्या है कि वीडियो को लाइक करिए और आप हमसे जुड़े रहिए। आपको बायोलॉजी में एकदम ईजी कर देंगे, एकदम ईजी वे में दूंगा, जिस भी वे में आप चाहोगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे आप चाहोगे विथ इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप मुझसे जुड़े रहो, तो मेरा वादा है अगर हम जुड़े रहे तो आपको पूरे एक क्रम से पढ़ा रहे हैं, पूरे देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।